हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं प्रज्ञा गुप्ता आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। महान व्यक्तित्व की श्रृंखला में हम आ गए हैं पाठ 17 हैदर अली तक। हैदर अली हिंदी साहित्य का, भारतीय इतिहास का एक ऐसा सितारा जो कि एक नक्षत्र की भांति कुछ दिनों दैदीप्यमान रहा और उसके बाद यह प्रकाश पुंज धीरे धीरे विलीन हो गया। इस बात का अर्थ आपने पाठ का सार समझते हुए तो समझ ही लिया होगा। पाठ के सार को हमने बहुत अच्छे से समझा था और मुझे पूरा भरोसा है कि उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न और उत्तर। जवाब देना है आपको तो कमर कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि शुरू करने वाले हैं हम प्रश्न और उत्तर। हैदर अली मैसूर के शासक किस प्रकार बने? यानी हमने पाठ के दौरान पढ़ा था कि हैदर अली मैसूर के शासक किस प्रकार बने। चलिए जानते हैं उत्तर। मैसूर के राजा का स्वर्गवास हो जाने के कारण, जिनका स्वर्गवास यानी देहांत मृत्यु हो जाती है, उन्हें स्वर्गवासी कहा जाता है। तो मैसूर के राजा के स्वर्गवासी हो जाने पर वह स्वयं मैसूर के शासक बन गए। इस कहानी को विस्तार से हमने जब पाठ पढ़ा था तब हमने जाना था। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में हैदर अली को सफलता क्यों नहीं मिली? अंग्रेजों के विरुद्ध जब उन्होंने युद्ध किया था तो उन्हें सफलता नहीं मिली थी। क्यों? कारण बहुत स्पष्ट था, हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में देखा था। एक बार फिर समझ लेते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में हैदर अली को सफलता नहीं मिली क्योंकि वे अकेले ही अंग्रेजों से जूझ रहे थे। आपको याद होगा कि इनके दो साथियों ने, मराठा और निजाम ने, पहले इनके विरोध में कार्य किया, फिर वो इनके साथ शामिल हो गए। लेकिन जब ऐन वक्त पर युद्ध अंतिम चरम सीमा पर पहुंचने ही वाला था, इन्होंने पलटी मारी और वो वापस से उनकी टीम में ही, अंग्रेजों की टीम में ही पहुंच गए। तो इस प्रकार धोखा, दगा जिसे हम कह सकते हैं, वो भी इनके साथ होने के कारण ये अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध हार गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। किस आधार पर हम कह सकते हैं कि हैदर अली धर्मनिरपेक्ष शासक थे? कौन होते हैं धर्मनिरपेक्ष? धर्मनिरपेक्ष वे लोग होते हैं जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म का भी सम्मान करते हैं। उनके शासन में या उनके साथ रहते हुए आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वो आपको किसी प्रकार की कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं देते। ये कहलाता है धर्मनिरपेक्ष होना, हर धर्म का सम्मान करना। हैदर अली हिंदू तथा मुसलमानों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे। वैसे तो वो स्वयं मुसलमान थे, लेकिन हिंदू और मुसलमानों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव वे नहीं करते थे। उनके सिक्के पर एक और त्रिशूल लिए शिव और पार्वती की आकृतियां बनी हुई थीं। महानवमी का त्योहार उनके राज्य में बहुत उत्साह से मनाया जाता था। महानवमी यानी दुर्गाष्टमी के बाद का अगला दिन। दशहरे के दिन हाथी, ऊंट तथा घोड़ों के साथ शानदार जुलूस निकलता था। ऐसा जुलूस अक्सर आपने अपने कल्चर में या जहां भी आप रहते हैं दशहरे के दौरान देखा होगा। दशहरे पर जब रावण दहन किया जाता है तो कितना विशाल जुलूस और मेले का आयोजन किया जाता है। तो ठीक इनके राज्य में भी वैसा ही दशहरे के दिन जुलूस निकलता था। हैदर अली हाथी पर बैठकर उस जुलूस में चलते थे, लेकिन भगवान राम की सवारी के पास पहुंचकर वे उसका दर्शन करते, आशीर्वाद लेते। और जब हमने पाठ पढ़ा था तो एक बहुत अच्छी प्रमुख बात जानी थी कि जो इनकी सवारी थी वो हमेशा भगवान की जो सवारी चलती थी उसके पीछे चलती थी, यानी ये हर धर्म का सम्मान किया करते थे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हैदर अली धर्मनिरपेक्ष शासक थे, यानी वो धर्मनिरपेक्ष थे। वो हिंदू धर्म का भी उतना ही सम्मान करते थे जितना कि वो ईद वगैरह प्रसन्नता के साथ मनाते थे। वैसे ही दशहरा, महानवमी, इन सारे उत्सवों को भी वो बहुत अच्छे से मनाया करते थे। इस आधार पर हमें स्पष्ट होता है हैदर अली को किन विशेषताओं के कारण जाना जाता है। ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण हैदर अली को आप और मैं आज यहाँ पर महान व्यक्तित्व की श्रेणी में पढ़ रहे हैं। हैदर अली एक कुशल प्रशासक थे, एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे। कुशल प्रशासक क्या होता है? जैसे प्रशासन करते समय प्रजा के लिए ख्याल रखना, अपने अधीनस्थ के लिए ख्याल रखना, अपने वरिष्ठ का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें आती हों। कैसे काम कराया जाता है, कैसे टीम वर्क कराया जाता है, कब कौन सा काम अकेले करने का है, कब किस काम में टीम की आवश्यकता पड़ेगी, जो समूह है, जो लोग हैं जो टीम में शामिल हैं, उनका किस तरीके से ख्याल रखना है, उनका किस तरीके से ध्यान रखना है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक कुशल प्रशासक को पता होती हैं। इन्हीं गुणों के कारण वो कुशल प्रशासक कहलाते हैं। तो हैदर अली एक कुशल प्रशासक थे।
अपनी प्रजा को वो समान दृष्टि से देखते थे। यानी प्रजा को ऐसा नहीं समझते थे कि ये तो हमारे दास हैं, गुलाम हैं या नौकर हैं हमारे, तो उनके साथ कैसा भी व्यवहार करें, बिल्कुल नहीं, वो उनको समान दृष्टि से देखा करते थे। वे न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय थे। अगर व्यक्ति न्यायप्रिय है तो वो किसी के साथ अन्याय करेगा ही नहीं। अनुशासन प्रिय व्यक्ति ऐसा होता है जिसके राज्य में अनुशासन भंग नहीं होता, यानी सब कुछ सिस्टमैटिक व्यवस्थित चलता रहता है। तो ये दो विशेष गुण हैं जो अगर किसी व्यक्ति में है तो वो तो फिर कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। तो वे न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय थे। वे स्वयं भी अनुशासन में रहते थे और अनुशासन भंग करने वालों को कड़ा दंड दिया करते थे। वे किसानों के हित का ध्यान रखते थे। जिस जगह, जिस राज्य में, जिस प्रदेश में, जिस राष्ट्र में किसानों का ध्यान अच्छे से रखा जाता है, क्योंकि वे हमारे अन्नदाता माने जाते हैं, वे अन्न का उत्पादन करते हैं, जहां उनका ध्यान रखा जाता है, जहां वे किसान प्रसन्न होते हैं, वहां तो खुशहाली आना निश्चित ही है। तो वे किसानों के हितों का ध्यान रखते थे। दीन दुखियों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहते थे। कोई भी जरूरतमंद आ जाए, किसी को अगर आवश्यकता है तो वे उसका सदैव ख्याल रखते थे। हैदर अली के शासनकाल में मैसूर की प्रजा सुखी और संपन्न थी। यानी वहां पर जब तक हैदर अली ने राज्य किया, वहां की जो प्रजा थी वो सेटिस्फाइड थी, संतुष्ट थी, प्रसन्न थी, खुश थी, क्योंकि उनका राजा उनकी बात मानता था। बात मानने के साथ साथ वे जो चाहते थे वो हर काम उन्हें मिल रहे थे, उनका ख्याल रखा जा रहा था। तो इसके अलावा और कोई व्यक्ति क्या चाह सकता है। तो उनके अधिकारों को, हकों को, सभी चीज़ों का बराबर ध्यान रखा जाता था। इन्हीं विशेषताओं के कारण हैदर अली को जाना जाता है। किसी व्यक्ति की ये सारी जब विशेषताएं होंगी तो निश्चित रूप से वो याद किया जाना तो बनता है ना। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर विशेषताएं दी हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको पैराग्राफ में याद करते हैं, पॉइंट्स में याद करते हैं। बहुत आसान उत्तर है, बहुत जल्दी समझ में आने वाला है, तो इसको आप बढ़िया याद कर लीजिए। अगला देखते हैं। अगला तो समाप्त हो गया। यानी इस पुस्तक ने मान लिया कि इतना आपके लिए काफ़ी है, इतने में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज हमने पार्ट 17 हैदर अली कंप्लीट कर लिया है, इसके प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। अब बचे हैं एमसीक्यूज, जो कि मैं बहुत जल्दी आप तक भेजने वाली हूँ। आप ये सारे वीडियोस जो देख रहे हैं और जो ये पाठ पढ़ रहे हैं, मैं आपसे 2 से 3 बार और भी बता चुकी हूँ कि इनकी जो सीख है, हर एक व्यक्ति से जो आप सीख रहे हैं उसको 2, 3, 4, 5 जितनी भी आपकी लाइन में मन करे, अधिकतम 2 और मैक्सिमम जो होता है वो अधिकतम 5 और कम न्यूनतम जो होता है वो 2 लाइन, इसमें उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखें, अपनी डायरी बना लें, उसमें लिखें और समय रहने पर उसको बार बार पढ़ें। क्योंकि आप नहीं समझ रहे हैं अभी कि एक छोटी सी पंक्ति, किसी का एक छोटा सा हिंट भी आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, आपके लिए वो प्रेरणा बन जाएगा, उसका भी अंदाजा भी आपको नहीं है। क्योंकि जो प्रेरणा देने वाले लोग होते हैं और लेने वाले होते हैं वो इन्हीं में से होते हैं, और आप और मेरी तरह सामान्य लोग ही होते हैं जो महान व्यक्तित्व बन जाते हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है सिर्फ आपके महान व्यक्तित्व ही नहीं, बल्कि आपकी कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक के हर विषय के ढेरों वीडियो आसान से आसान भाषा में, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, सीयूईटी, एनटीएससी, साथ ही साथ ओलंपियाड्स और स्पोकन इंग्लिश की बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी ये जो एकमात्र प्लेटफॉर्म है, भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है, और जो पूरी तरह निःशुल्क है। सबसे खास बात है, क्वालिटी एजुकेशन आपको कम से कम में दिया जा रहा है। ठीक है, बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है वहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे और वहाँ पर खुलेगा एक गूगल फॉर्म को भरते ही साथ आप जो जानकारी उसमें भरेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे, फॉर्म हमारे पास आएगा, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और चीज़ें आपके पास पहुंचा दी जाएंगी। हमारे साथ बने रहने का तो धन्यवाद है ही। हमारे साथ बने रहने, किसी और को जोड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। फिर वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लाइक तो आप कर ही रहे हैं, कमेंट आप करते ही हैं, और शेयरिंग का काम भी लगातार जारी है। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ साथ अब आप भी मानते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और डेफिनेटली बढ़ रहा है। अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक रखिए अपना खास ख्याल। एक बार ज़रूर बताएं कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर जो बदलाव की आवश्यकता है उसके लिए भी मुझे ज़रूर बताएं। निश्चित रूप से वो मैं करने का प्रयास करूँगी। चलिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।